नमस्कार भक्तजनों, जन मित्रों, आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। तो सेशन 2 का फॉर्म ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। 1 फरवरी से आप जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए 2-3 इन्फॉर्मेशन है। एक है कि आप सेशन 1 जो अटेंड ऑलरेडी कर चुका है, जो रजिस्टर्ड कर चुका है, वो क्या करेगा, और जो नया सेशन 2 फ्रेश ज्वाइन करने वाला है, यानी कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने वाला है, वो क्या करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन यहाँ पे निकाला गया है कि आपको नोटिस के तहत आपको 1 फरवरी को निकाला गया है, जो कि आपको कंटिन्यूएशन जो पब्लिक नोटिस 28 अक्टूबर 2024 को आया था, जहाँ पे 2 सेशन होने वाले थे और आपको यहाँ पे सेशन 1 का सारा कुछ खत्म हो चुका है, आंसर की भी आ चुका है। तो यहाँ पे सेशन 2 का जो एग्ज़ाम होने वाला है 1 से लेकर अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल में होगा। और यहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 1 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक आप जो है सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जो आपको नहीं पता हो। आई होप बहुत सारे बच्चों को फॉर्म फिलअप के बारे में पता है। सेम चीज़ एनटीए की तरफ से जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ किए जाते हैं वही सेम इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होते हैं, बस आपको जानना होता है। एक वीडियो देख लेंगे तो आपका सारा काम हो जाएगा। सेम प्रोसेस हर एक में रहता है, किसी में ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ज़्यादातर डाटा लगता है, और किसी में थोड़ा सा कम लगता है। तो यहाँ पे 2 कैटेगरी में डिवाइडेड किए हैं, जो कि एग्जिस्टिंग स्टूडेंट जो ऑलरेडी रजिस्टर सेशन 1 पे हो चुके हैं, वो क्या करेंगे, उनको कुछ नहीं करना, लॉगिन कर लेना है, कोर्स पेपर चूज करना है, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर चूज करना है, एग्जामिनेशन सिटी और फी पेमेंट, इतना ही बस कर देना है, उनको कुछ नहीं करना। बट जो बच्चे न्यू है तो उनको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। ऑनलाइन मोड पे यहाँ पे जाना है और आपको पूरी तरीके से एप्लीकेशन को सबमिट करना है, और एक एप्लीकेशन से ज़्यादा सबमिट नहीं कर सकते। ईमेल और आपका मोबाइल नंबर मैंडेटरीली प्रोवाइड होनी चाहिए। वो सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ वीडियो में। अब अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे, तो आपको यहाँ पे चले जाना है। देखिए ये साइट है, कुछ रजिस्ट्रेशन सेशन 2 के लिए आपका आ चुका है। अब कुछ इस तरीके से नया साइट लॉन्च किए गए हैं, जो कि पहले कुछ ऐसे दिखता था। देखिए मैं दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से दिखता था, ठीक है। कुछ इस तरीके से दिखता था, वो अभी चेंज हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। जो नीट का भी हम लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था, कुछ इस तरीके से दिख रहा था। जो न्यू बच्चे हैं वो न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैंडिडेट है जो कि सेशन 1 में ऑलरेडी कर चुके हैं, तो यहाँ पे आपको लॉगिन करना है और आपको ओनली सारी चीज़ें करने के बाद आपको फी पेमेंट कर देना है, ठीक है। अब देखिए न्यू रजिस्ट्रेशंस वाले बच्चे क्या करेंगे, इसको न्यू रजिस्ट्रेशंस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस आएगा। तो कुछ इस तरीके से जब इंस्ट्रक्शंस आएगा तो आपको यहाँ पे पूरी सारी कोर्सेस का फ़ी पेमेंट वगैरह दिया गया है। अगर आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कितना पेमेंट आपको लगेगा। तो ये था डिटेल अबाउट। आप नीचे आएंगे तो सारे फोटो, सिग्नेचर, पासवर्ड कैसे क्रिएट करेंगे, तो आपको प्रोसीड करना है। तो जैसे ही प्रोसीड आप करेंगे कुछ इस तरीके से आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, जहाँ पे आपको कैंडिडेट नेम देना है, उसके बाद आपका फादर नेम, मदर नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ों को अगेन कॉन्फर्म करना है इसके अंदर। उसके बाद आपको जो है प्रेजेंट एड्रेस डालना है, और आपका टोटल ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर 2 बार, एक बार देना है, कॉन्फर्म करना है। मोबाइल नंबर एक बार देना है, कॉन्फर्म करना है, ठीक है। ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर दे देना है। उसके बाद आपको जो है सेम एज परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अगर सेम है तो सेम डालना, यहाँ पे टिक लगाना। अदरवाइज आप जो है इसको मैनुअली डाल सकते हैं कि अगर आप एक जगह पे रहते हैं, आपका घर कहीं पर है, आप अर्बन एरिया पे रहते हो, आपका घर रूरल में, तो वो डाल सकते हो, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। या तो दोनों सेम डाल दीजिए, कोई भी परेशानी की बात नहीं है। बस ये आपको पूछा जा रहा है कि मतलब आप कौन से स्टेट, डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, वो चीज़ें आपको पूछे जाएंगे। अब आपको पासवर्ड क्रिएट करने का मैं तरीका बता चुका हूँ कि पहले कैपिटल लेटर देना, उसके बाद स्मॉल लेटर कुछ यूज़ करना, आपका नाम यूज़ कीजिए, स्कूल का नाम, फादर नेम, जो भी आपका फेवरेट है, जो आप याद रख सकते हैं, वो सारी चीज़ें करनी है। मैं ऑलरेडी नीट एप्लीकेशन फॉर्म में बता चुका हूँ, उस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लेना ताकि आप सब कुछ समझ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड जैसे ही क्रिएट करेंगे आपको कुछ न्यूमेरिक वैल्यू, कुछ स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ एस्ट्रिक, जो भी हो गया आपका मनपसंद, यहाँ पे डालिए। उसके बाद इसको कंफर्म करना है, जो यहाँ डालेंगे वो यहाँ डाल देना। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चंस पे आना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो इस सिक्योरिटी क्वेश्चंस देके आप पासवर्ड को रिकवर कर सकते हो। आपके रिसेट लिंक ईमेल आईडी पे या तो एसएमएस पे आ जाएगा, आप वहाँ पे जाके पासवर्ड को रिसेट कर सकते हो अगर आप फ्यूचर में भूल गए तो ये बहुत ज़रूरी है सिक्योरिटी क्वेश्चन। सिक्योरिटी क्वेश्चंस में आपका फेवरेट कॉलर, फेवरेट स्कूल, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, वो सारी चीज़ें होता है। तो आपको यहाँ पे कैपिटल लेटर पे ज़्यादातर फॉर्म फिलअप करना है, आंसर भी कैपिटल लेटर पे ही देना है। उसके बाद आपका कैप्चा फिल कर देने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर दोगे कुछ इस तरीके से कॉन्फर्मेशन पेज आएगा। आपका सारा कुछ वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पे टिक लगाना है, जो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे टिक लगाना है।
टिक लगाने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट ओटीपी पे क्लिक कर देना। अगर आपको कुछ एडिट वगैरह चाहते हो कि कुछ आपका स्टेट गलत हो गया या तो आपका नाम में कुछ लेटर छूट गया, ऐसी कुछ सिली मिस्टेक अगर आप किए हो तो एडिट फॉर्म पे जाके अगेन उसको करेक्ट कर सकते हो। फिर आपको यहीं पर आना है और आपको एग्री करके आपको सबमिट ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे भी ओटीपी के क्लिक करोगे कुछ इस तरीके से आपको ओटीपी सेंड किया जाएगा। कई बार ये भी होता है कि ओटीपी नहीं जाता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा वेट कर लेना है। अदरवाइज आपको कुछ देर के बाद सम टाइम आपको रिसेंड करना है। अगर नहीं हो रहा है तो दोबारा आपका ब्राउज़र को क्लोज करना है, अगेन रजिस्ट्रेशन शुरू करना है। ठीक है, थोड़ा सा अभी तो हालांकि नहीं होता है, बट सर्वर जब आपका थोड़ा सा बिजी चल रहा होता है तो इस तरीके का प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करनी, तुरंत 25 से पहले आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है। बहुत सारे बच्चे देखिए ड्यू टू एग्जाम प्रेशर, अभी फरवरी महीने में एग्जाम चलने वाला है, अप्रोक्सीमेटली 16 से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा 12th का, तो इसी की वजह से बहुत सारे फॉर्म फिलअप नहीं हो पाता है। तो डेफिनेटली जो इंटरेस्टेड है आप कर लीजिए, कोई बात नहीं है। आपको विद इन 15 मिनट 10 मिनट आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। साइबर कैफे में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। और सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स आप दोनों बनवाने हैं, एक सिग्नेचर एक फोटोग्राफ, और वो दोनों को डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे करने के बाद को सबमिट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे ओटीपी आप यहाँ पे वेरीफाई हो जाता है, आपको कुछ इस तरीके से विंडो ओपन हो गया। यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर दिखाई देंगे, यहाँ पे अपना नाम लिखाई देंगे, और इसके साथ आपका एक प्रोसेस रजिस्ट्रेशन आप कंप्लीट कर चुके हैं। अब दोनों प्रोसेस को कंप्लीट करना है, एक एप्लीकेशन फॉर्म और दूसरा फी पेमेंट। ठीक है, और आपको यहाँ पे दोनों चीज़ों को वेरीफाई करना है, एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म ये आ चुका है। अब कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इतने सारे प्रोसेस पे जाना है। जैसे हम लोग नीट पे गए थे, कॉन्टैक्ट डिटेल, पर्सनल डिटेल, आईडी, उसके बाद एग्जाम सेंटर, क्वालिफिकेशन, एडिशनल इमरजेंसी डॉक्यूमेंट अपलोड, फाइनल सबमिट। तो इतने सारे प्रोसेस को एक एक करके वही देख के कर लेना। ठीक है, पहले पर्सनल डिटेल पे आप सारी चीज़ें जैसे कि आपका देखिए मान लीजिए, बाकी तो आपका आ गया होगा रजिस्ट्रेशन से। अगर आपने गार्डियन नेम, ये सारी आपको जो है नेशनैलिटी, आप यूनियन टेरिटरी, जो आपका स्टेट क्या है, पासिंग बोर्ड 12th का, उसके बाद आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, कन्फर्म कैटेगरी करना है। अगर आपका सर्टिफिकेट है तो वहाँ पे देना पड़ेगा। अब सारी चीज़ें, डिसेबिलिटी है यस करना, ऑथोराइज हम लोग, डायबिटिक, आप प्लेस ऑफ रेसिडेंस क्या है, एनुअल फैमिली इनकम, मोड ऑफ प्रिपरेशन, इसके बाद आपका मीडियम ऑफ स्कूलिंग, आप ओडिया इंग्लिश कौन से लेवल कौन से मीडियम से किया है यहाँ पे डालना है। उसके बाद कैप्चा डाल के आपको सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करेंगे आपको आइडेंटिटी के बारे में पूछाएगा। बेसिकली यहाँ पे आधार कार्ड देना होता है, और आधार कार्ड आपको बहुत ईजी तरीके से आपको एक्सेस कर सकते हैं। और इसके साथ आपको आइडेंटिटी में जाना है। आइडेंटिटी में देखिए जब आधार कार्ड देंगे तो कुछ इस तरीके से आपको कन्फर्मेशंस मांगेंगे, तो कन्फर्मेशंस करके आपको कैप्चा डाल के सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप आएंगे तो कुछ एग्जाम सेंटर डिटेल के बारे में पूछेगा। तो एग्जाम सेंटर डिटेल आपको यहाँ पे पूछेगा, और उसके साथ साथ कोर्सेस। तो कौन कौन से कोर्सेज के लिए आप अप्लाई करेंगे, फर्स्ट चीज़ों के लिए आपको 1000 रुपये लगेंगे। बाकी जितने कोर्सेस आप लेना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको जो है 500 आपको पे करने होते हैं। तो सेशन 1 और ये था सेशन 1, आपको यहाँ पे सेशन 2 दिखाई देंगे अभी। ठीक है, तो ऐसे ही करके आप जो है अपना सेंटर वगैरह चूज़ कर लेना। और पेरेंट्स के आपका जो है ऑक्यूपेशंस एंड क्वालिफिकेशन दोनों भरना है। फादर मदर का, अगर किसी का सर्विस करते हो तो सर्विस भरना, अगर किसी का नॉर्मल है तो एग्रीकल्चर भरना, अगर किसी के मम्मी कोई काम पे नहीं जाते हाउसवाइफ भरना। ठीक है, ऐसे इंक्लूडिंग अदर्स इंक्लूडिंग हाउसवाइफ, ऐसी सारी चीज़ें भरने के बाद आपको आ जाना है क्वालिफिकेशन डिटेल। क्वालिफिकेशन पे आपको 10th के एंड 12th के डिटेल मांगेगा। तो 10th में सारा जैसे कि आपका बोर्ड हो गया, पासिंग ईयर हो गया, कौन सी बोर्ड से पास किए थे, कौन से स्कूल का नाम था, कितने परसेंटेज लाए थे, कितने मार्क्स था, टोटल सारी चीज़ों के बारे में पूछेगा। एक एक करके सारा डाल देना। और 12 पे आपको पास्ट हो या अपियर कर रहे हो तो आपको यहाँ पे बेसिकली अपियर का जो है आपको डालना है। आप बाकी चीज़ों के बारे में नहीं पूछेगा, कॉलेज वगैरह सब कुछ दे देना है जो भी है। उसके बाद आपको सेव नेक्स्ट करके प्रोसीड करना है। जैसे प्रोसीड करेंगे आपको यहाँ पे पूछेगा तो आप ट्विन है क्या, अगर ट्विन है तो यस करना, अदरवाइज हम नो करना। बाकी सारे आपका प्लेस ऑफ बर्थ, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सारी पूछेगा, और आपको यहाँ पे कैप्चा देके सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरीके से कंट्री कोड आएगा, और आपको नेक्स्ट पे चले जाना है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल के बारे में दे देना है। देने के बाद आपको ये डॉक्यूमेंट, फोटो, सिग्नेचर, और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो पीडब्ल्यूडी और क्लास 10 का सर्टिफिकेट आपका जो है मार्कशीट आपको मांग रहा है। तो आपको यहाँ पे वैसे ही तरीके से जैसे डॉक्यूमेंट हम लोग अपलोड कर रहे थे नीट का, वैसे ही सेम पैटर्न यहाँ पे जेईई मेन का होने वाला है।
तो सेम तरीके से आपको यहाँ पे क्या क्या लिखना है वहाँ पे लिखा गया है। जो भी चीज़ें आपको रीनेम करने के लिए दिया है, जैसे PWD सर्टिफिकेट, सिग्नेचर, फोटो, क्लास एक्स सर्टिफिकेट, वैसे ही लिखना है। आपको रीनेम करना है फाइल को, यहाँ पे अपलोड करना है। कितना दिया है, 10 to 300 KB के अंदर आपका PDF दिया है दोनों सर्टिफिकेट्स में, और आपको 10 to 300 KB के अंदर आपको दिया है फोटो JPG और JPEG कैटेगरी में, और सिग्नेचर आपका 4 से 50 KB के अंदर आपको दिया है। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली आपको सारे आई होप बता चुका हूँ। तो आपको जाके डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करेंगे वो वीडियो को देख लेना। उसके बाद आपको सब नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही सब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपका जो है फाइनल फी पेमेंट आएगा। फाइनल सबमिट के बाद आपको फी पेमेंट कर लेना है और आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये था इन्फॉर्मेशन डिटेल अबाउट सेशन 2 के बारे में। तो ऐसे ही जाके कर लीजिए। उसके बाद आपका जो है काउंसलिंग सेशन शुरू होने वाला है। तो पूरे काउंसलिंग से आपको मदद मिलने वाला है इसी चैनल के थ्रू। तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि पूरी तरीके से अपडेट आपको मैं प्रोवाइड कर सकूँ। तो चलिए मिलते हैं और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इंतजार करते रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।